अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे दोस्तों। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसको हर्रा कहते हैं और इस वक्त मैं मदीना में हूँ। मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कितनी मुश्किल से और कितनी तकलीफ़ से इस्लाम को हमारे लिए सेंच कर और प्योर बनाकर पेश किया है और कितनी तकलीफ़ों से उन्होंने इस्लाम को सींचा है, ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम जब पढ़ते थे वो अलग चीज़ होती थी, लेकिन जब कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसका एक अलग महत्व और उसका एक अलग पोजीशन और रुतबा होता है। ये सब हर्रा हैं और सहाबा कराम के बारे में हम सुनते थे कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को इन हर्रों में भी तपते हुए इन हर्रों में और पत्थरों में लिटाकर उनको तकलीफ़ दी जाती थी, ख़ास करके मुशरिकीन की तरफ से। तो वो अब सोच सकते हैं कि जिस चीज़ में हम अभी चल नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों में, वो भी गर्मी के मौसम में, इन तपते हुए नुकीले तेज़ धार पत्थरों में और हर्रों में उनको तकलीफ़ दी जाती थी। ख़ास करके हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है और भी बहुत सारे सहाबा, लेकिन उनको तेज़ और तपते हुए पत्थर में, अभी तो ठंडी का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में अल्लाह मदीना की गर्मी क्या कहने, खाली पर तो चलना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और सहाबा कराम को इस तपते हुए पत्थर में इन हर्रों में लेटा कर गर्मी के मौसम में तकलीफ़ देते थे। तो हमें सबक लेने चाहिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ईमान कितना बुलंद था और मियार कितना आला व अरफ़ा था जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। और आज हम हैं कि हमारा ईमान कहाँ पे है, जिसे हम देख सकते हैं और भांप सकते हैं। ये देखिए, बाप रे, कितने नुकीला पत्थर है ये सब। अगर ये लग जाए तो पूरा खून और लहूलुहान हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अल्लाह। और इन सब चीज़ों में वो लोग चलते थे और उनको तकलीफ़ दी जाती थी। तो ये मेरा दिखाने का मकसद है कि हमें अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारा ईमान कहाँ पे है और सहाबा कराम का ईमान कहाँ पे था और उनके मुकाबले हम क्या हैं। आज अल्लाह ने हमें इतने मौका दिए हैं और इस तरह की चीज़ें फरावानी की हैं। तमाम चीज़ें आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी के जितने भी लवाज़िमात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए मुयस्सर हैं, तमाम चीज़ें फरावानी हैं हमारे लिए, है ना। तो हमें गोया कि देखिए, एसी में रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जूती, तरह तरह की जूतियाँ, एक नहीं बल्कि कई जोड़े रखते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे बिल्डिंगों में भी हम लोग रहते हैं और इतने सारे आराइश और ज़िबाइश और आराम के सामान होने के बावजूद भी हम अल्लाह को भूल बैठे हैं, है ना। तो हमें मुहासबा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस जगह पे हैं और सहाबा कराम किस जगह पे थे और उनके मुकाबले हम क्या हैं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी अगर कोई खर्च कर दें तो उनके मुद के बराबर भी नहीं पहुंच सकते या उसके निस्फ भी नहीं पहुंच सकते। सही कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि सच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम के ईमान की हालत क्या थी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला को याद करने की तौफ़ीक दें। और दुआ करता हूँ कि हमारी मौत भी आए तो ईमान की हालत में अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।